वेलकम स्टूडेंट्स। एम्ब्रियोलॉजी में कल के वीडियो लेक्चर में अपन ने एम्ब्रियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उनका एम्ब्रियोलॉजी का हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था। और एक एंजियोस्पर्म प्लांट का लाइफ साइकिल क्या होता है, एंजियोस्पर्म के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, उनके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था। और अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो पॉइंट है आपका सिलेबस में, उसमें एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर का हमने टेक्सोनॉमी के अंदर स्टडी कर लिया गया है, जिसमें एक जो पुष्प होता है वो टेक्सोनॉमिकली एक मॉडिफाइड सूट होता है, रूपांतरित प्रो होता है पुष्प, और उसका मुख्य कार्य है वो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एम्ब्रियोलॉजी का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। तो यहाँ पे फ्लावर जो है उसमें अगर उसकी मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो उसमें एसेसरी वॉरल्स के रूप में कैलिक्स कोरोला है और नेसेसरी वॉरल में एंड्रोसियम और गाइनोसियम है। लेकिन यहाँ पे अपन जो मेन जो पार्ट है जिसमें अपन गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो आपके स्टामन्स एंड कार्पल है। और स्टामन एंड कार्पल का इवोल्यूशन जो होता है वो या डेवलपमेंट जो होता है फ्लावर में, जब फ्लावर पुष्प कलिका अवस्था में होता है उस समय ये उसमें एक फ्लावर जो है वो प्राइमोर्डियम के रूप में ये डेवलप होते हैं और धीरे धीरे ये स्टामन या कार्पल में विकसित हो जाते हैं। तो एक जो स्टामन की स्ट्रक्चर क्या है पुंकेसर की, वो सभी आपको पता ही है। स्टामन है जिसमें एक फिलामेंट है जो पूतंतु जिसे कहते हैं, और दूसरा जिसमें एंथर्स का फॉर्मेशन होता है, जो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है वो एंथर सेक कहलाते हैं। और जहाँ कनेक्टिव जो वो टिश्यू है जो कि फिलामेंट को एंथर सेक से जोड़ती है, ये कनेक्टिव कहलाता है। और कनेक्टिव पे फिलामेंट किस प्रकार से जुड़ता है उसके बारे में भी अपन ने स्टडी कर लिया है। अब अपन अगर प्रिमिटिव स्टामन्स एंड कार्पल की बात करते हैं, ये भी हमने वैसे पहले आपको बताया गया था आपके फाइलोजेनी के अंतर्गत एंजियोस्पर्म के। तो उसमें प्रिमिटिव स्टामन्स और कार्पल जो है वो किसी भी एंजियोस्पर्म फैमिली के अंदर या स्पीसीज के अंदर जो प्रिमिटिव स्टामन्स उसे कहेंगे जिसके अंदर फ्लावर में अनेकों पुंकेसर पाए जाते हैं। मैनी स्टामन्स एंड ऑल स्टामन्स आर फ्री, यानी कि पॉलीएंड्रस पृथक पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है और असंख्य पुंकेसर है। तो उस केस में ये पुंकेसर कहलाता है, प्रिमिटिव स्टामन कहलाता है। और दूसरे अगर कार्पल की बात करते हैं तो कार्पल जो है वो आपके एपोकार्पस अगर ओवरी है, गाइनोसियम में जो कार्पल है वो आपके न्यूमरस है, अनेकों हैं, और उसमें सभी कार्पल स्वतंत्र हैं और उनका स्पाइरल अरेंजमेंट है, सर्पिलाकार व्यवस्था है। तो इसे अपन कहेंगे प्रिमिटिव कार्पल। तो ये जैसे रेननकुलेसी जो फैमिली है, मैग्नोलिएसी है, इनके अंदर ये प्रिमिटिव स्टामन्स और कार्पल्स है वो पाए जाते हैं, जो आप टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म का स्टडी करते हो। तो यहाँ पे कार्पल और अब उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और ये प्रिमिटिव जो फॉर्म है उससे फिर विकसित फॉर्म कैसे डेवलप हुई, और उसमें धीरे धीरे जो फ्लावर के जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर रिडक्शन होता गया और कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती गई है। जैसे कि एस्टेरेसी फैमिली अपन पढ़ते हैं जिसमें सबसे कॉम्प्लेक्स जटिल अवस्था पाई जाती है। तो जिस फ्लावर में लेस नंबर ऑफ स्टामन्स या लेस नंबर ऑफ कार्पल है और वो कार्पल यूनाइटेड है और अगर उसमें बेसल प्लेसेंटेशन है तो वो सबसे एडवांस फैमिली है वो मानी जाती है। तो ये आपको इसमें स्टार्ट के लेक्चर में आपको पढ़ना है, प्रिमिटिव स्टामन और कार्पल की विशेषता क्या है और प्लेसेंटेशन का किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, उसको हमने आपको टेक्सोनॉमी के अंदर चैप्टर में स्टडी कर लिया गया था। तो अब अपन नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, एक तो आपके स्टामन्स की, स्टामन और माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की बात करेंगे। तो स्टामन को पुंकेसर कहते हैं। एक पुंकेसर जो होता है मैं आपको बता देते हैं, ये पुंकेसर जो होता है इसके ये आपके ये पुंकेसर है और यहाँ पे जो टिश्यू है वो आपका कनेक्टिव कहलाता है, कनेक्टिव जिसे हिंदी में कहते हैं योजी। और ये आपके एंथरसेक है यानी परागकोश प्रकोष्ठ, परागकोश पाली कहते हैं या उसे प्रकोष्ठ कहते हैं। और ये जो है पूतंतु इसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, स्टामन कहलाता है। और इस स्टामन में जो एंथरसेक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस एंथरसेक के अंदर मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में डाइथिकस एंथर पाए जाते हैं। डाइथिकस जो आपके एंथर्स पाए जाते हैं
जिसे द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं। लेकिन कुछ फैमिली है जिसमें मोनोथिकस एंथर भी पाए जाते हैं। तो मोनोथिकस एंथर किस फैमिली में पाए जाते हैं, ये सभी को आपको याद होगा। उस फैमिली का नाम है मालवेसी। तो मालवेसी के अंदर आपको देखा जाए, मालवेसी के अंदर आपके मोनोथिकस एंथर होते हैं और वो रीनल शेप होते हैं। तो ये आपके मोनोथिकस एंथर है, ये डाइथिकस या बाइथिकस है। जब अपन इसका टीएस काटते हैं, तो इसके अंदर अपन जो टीएस के अंदर जो अपन को दिखाई देते हैं, इसमें ये जो टिश्यू है वो आपका कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर ये मैच्योर अपन एंथर की बात करते हैं तो एक डाइथिकस एंथर के अंदर आपको 4 प्रकोष्ठ इसमें दिखाई देते हैं जो कि कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। यहाँ पीछे इसका फिलामेंट है, तो ये योजी है, कनेक्टिव है। और ये प्रत्येक चैम्बर की जब अपन बात करते हैं तो इस चैम्बर में सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, अधिचर्म होती है, इसके नीचे एंडोथीसियम होता है, एक अंतःस्थिसियम लेयर होती है, और ये इसके स्फुटन में साइड होती है एंडोथीसियम, उसकी आगे अपन चर्चा करेंगे। और इसके बाद में इसके नीचे आपके मिडल लेयर्स होती है, मिडल लेयर यानी मध्य परतें होती है जिनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है। और उसके नीचे की ओर ये चारों तरफ है, उसके अंदर जो पोषक परत होती है उसका नाम है टेपिटम। ये टेपिटम या उसको हिंदी में पोषुतक कहते हैं, पोषुतक, या उसको हिंदी में टेपिटम भी लिखते हैं। तो ये टेपिटम जो है वो आपके इस पैराइटल, ये जो आपका लेयर्स है, ये भित्ति कोशिका है, भित्ति जो है उसमें सबसे अंतिम लेयर है वो टेपिटम कहलाती है, पोषुतक। जैसा इसका हिंदी में नाम पोषुतक है, तो ये जो डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स है, माइक्रोस्पोर है, उसका पोषण का कार्य करती है। और जब अब इसके सेंटर के अंदर यहाँ पे जब ये पूरा विकसित हो जाता है तो उसके बीच वाली जो कोशिका होती है वो आपके ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। पहले ये अंदर वाला जो टिश्यू है ना वो स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है, बीजाणुजन ऊतक कहलाता है, हिंदी में इसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक। और इस बीजाणुजन ऊतक जो है ये डिप्लॉयड होता है, इसकी जो अंतिम कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसको स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी बीजाणुजन मात्र कोशिका कहलाती है। ये 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, और ये स्पोरोफिटिक फेज की सबसे अंतिम कोशिका होती है। इन कोशिकाओं में मियोसिस यहाँ होता है और इस मियोसिस से स्पोर्स टेट्राड बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर टेट्राड बनते हैं। और जब अपन उसमें एक पूरा मैच्योर अगर एंथर की टीएस काटते हैं जिसमें मियोसिस हो चुका है तो आपको इसमें ये एंथर टेट्राड इस रूप में दिखते हैं। ये 3 एक साइड से आपको 3 जो है वो स्पोर दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो मियोसिस के बाद में जो ये स्पोर बनते हैं ये टेट्राहेड्रल शेप में उपस्थित होते हैं। और उसको अगर आप विस्तृत रूप से देखा जाए तो ये चित्र इस प्रकार से आपको ये 4 यहाँ पे माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से जो स्पोर टेट्राड बना है वो एक्चुअली माइक्रोस्पोर है, 4 माइक्रोस्पोर का समूह है, उसको कहते हैं बीजाणु चतुष्क। और ये बीजाणु चतुष्क है वो कैलोज नामक एंजाइम है, कैलोज ऊतक है, उससे ये जुड़ा रहता है। और ये एक एंगल से आपको 3 दिखाई देते हैं, चौथा इसके पीछे होता है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। हालांकि दूसरे शेप में भी कुछ प्रजातियों में इसका अरेंजमेंट दिखाई देता है। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके ये स्पोर बने। अब ये जो आपके है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ये प्रक्रिया जो है इसकी परिभाषा क्या हुई कि ये यहाँ पे जब स्पोरोजिनस टिश्यू का अंतिम कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल है और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है ना, तो ये उसका आपके परिभाषा है। बीजाणुजन मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणुजनन कहलाता है। तो ये ऐसे ये चारों जगह आपको ये कंडीशन पाई जाती है। और ये मैच्योर एंथर का जो डायग्राम आप प्रैक्टिकल में भी हम करवाते हैं, धतूरे का जो आपके एंथर जो होता है उसका आप टीएस काट के
सेफ्रेनिन सिस्टेम करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये एक मैच्योर एंथर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है और इसका डिटेल स्टडी आपको करना है। अब अपन बात करते हैं मोनोथिकस एंथर की। तो मोनोथिकस एंथर जो होगा उसमें आपको दो ही उसके अंदर दो स्पोर सेक दिखाई देंगे। एक डाइथिकस एंथर में ये एंथर सेक जो है प्रकोष्ठ है ये कितने हैं 4 और मोनोथिकस में है 2। तो ये आपके जब 4 प्रकोष्ठ होता है इसको आपके टेट्रा स्पोरेंजिएट ये एंथर क्या कहलाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। इसमें स्पोरेंजिया ये जो आपके प्रकोष्ठ है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक एंथर के अंदर डाइथिकस एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी 4 लघु बीजाणु धमनियां होती है तो ये कहलाता है टेट्रास्पोरेंजिएट और जिसमें 2 होते हैं वो आपके बाइस्पोरेंजिएट। ये बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन कहलाती है। एक प्लांट है जिसके अंदर आपको केवल एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देगा और रेयर केस में ये उदाहरण है जिसमें आपको एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देता है और वो प्लांट है स्मॉलेस्ट जो आपके स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म जो प्लांट है और उसका नाम है आर्सियोथोबियम माइन्यूटिसिमम। आर्सियोथोबियम माइन्यूटिसिमम होता है। इसके एंथर में सिंगल स्पोरेंजियम पाया जाता है, एक ही लघु बीजाणु धमनी होती है और आर्सियोथोबियम माइन्यूटिसिमम है वो सबसे सूक्ष्मतम परजीवी एंजियोस्पर्म प्लांट है। ये पाइनस एक्सेल्सा जो होता है पाइनस की प्रजाति है, पाइनस एक्सेल्सा के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में पाया जाता है प्लांट। तो ये अपने अलग अलग प्रकार के स्टामन की स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें देखा जब अपन माइक्रोस्पोर की बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट जो है वो सिंगल सेल से नहीं होता है, ये एक से अधिक कोशिकाओं से होता है या ग्रुप ऑफ सेल से होता है। इसलिए ये डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिया टाइप का कहलाता है। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिया टाइप कहलाता है। इसमें एक से अधिक कोशिकाओं से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो ये तो आपके स्टैमेन्स के बारे में है और अब अपन स्टैमेन की संरचना के बाद में अब ये किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। जब पुंकेसर तरुण अवस्था में होता है और उसमें एक पेरेंकाइमेटस टिश्यू डेवलप होता है। एक इसमें सबसे पहले जो स्टैमेन्स पुष्प में एक उभार के रूप में निकलता है तो यहाँ पे सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड एक पेरेंकाइमेटस टिश्यू होता है। पेरेंकाइमेटस टिश्यू होता है। इस अनडिफरेंशिएटेड पेरेंकाइमेटस टिश्यू जो होता है इसकी ये जो आपके ये पूरा पेरेंकाइमेटस टिश्यू है, पतली भित्ति के पेरेंकाइमा टिश्यू है। इसकी जो ये लेयर है इधर आपके कोशिकाएं जो होती है वो डेवलप होती है। 4 जो लघु बीजाणु धमनी है वहां पे ये कोशिका कहलाती है आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रप्रसूतक कोशिका कहलाती है आर्किस्पोरियल। ये आपके सेल कहलाती है और इस आर्किस्पोरियल जो सेल है इस आर्किस्पोरियल सेल जो है इससे फिर आपके पेरेंटल एक तो पेरेंटल सेल होता है, पेरेंटल सेल होता है और दूसरा जो होता है वो आपके स्पोरोजिनस सेल होता है। स्पोरोजिनस सेल एक पेरेंटल सेल होता है और एक आपका स्पोरोजिनस है वो सेल होता है। तो ये जो पेरेंटल है उसको प्राइमरी पेरेंटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। ये दो कोशिका यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड होकर के प्राइमरी पेरेंटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डिवाइड होती है। अब प्राइमरी पेरेंटल सेल है इससे क्या बनेगी एंथर की वॉल बनेगी, इससे परागकोश की भित्ति बनेगी और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये डिवाइड होकर के क्या बनेगा स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा या स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। और इस प्रकार से उनके डिवाइड होने के बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो एक फुल्ली मैच्योर जो आपका एंथर है
डाइथिकस या मोनोथिकस, और जिसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर सबसे बाहर से अंदर की ओर अगर अपन परतों की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी अगर वाल है, जो लेयर है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है जिसे अपन अधिक चर्म कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है वो एंडोथीसियम कहलाता है। एंडोथीसियम जिसे हिंदी में अंतःस्थिसियम कहते हैं। इसके बाद में फिर आपके मिडल लेयर, इसके बाद में नंबर आता है मिडल लेयर्स का, जो मध्य परतें होगी, इसकी संख्या 2 से 3 है। इसके बाद में फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिटिव लेयर है वो टेपिटम है, कोशुतक टेपिटम है। टेपिटम के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, टेपिटम की परिभाषा, टेपिटम कितने प्रकार की होती है और टेपिटम के जो कार्य है, फंक्शन ऑफ टेपिटम है, वो इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अपन आगे देखेंगे। तो ये सारे आपके ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, और मिडल लेयर में मिडल लेयर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके बाद में टेपिटम, ये सारा एंथर की वॉल होगी। इसके बाद में फिर आता है एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, देखिए प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये आगे जाके रिपीटेडली डिवाइड होती है और उससे पूरा जो इसकी कैविटी है वो पूरी भर जाती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, और उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू फाइनली स्पोर मदर सेल बनाती है। और स्पोर मदर सेल जो होती है, इस स्पोर मदर सेल में देखिए जब मियोसिस होता है तो आपके अर्ली जो प्रोफेज स्टेज होती है, अर्ली प्रोफेज स्टेज जैसे आती है, जब मियोसिस स्टार्ट होता है उस समय तक उसके जो स्पोरोजिनस या स्पोर मदर सेल के जो जस्ट चारों तरफ जो लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर, वो टेपिटम है। तो यहाँ पे यहाँ तक टेपिटम की सेल से वो मैच्योर हो जाती है और न्यूट्रिशन का स्त्रावण स्टार्ट करती है। आगे अपन देखेंगे टेपिटम 2 प्रकार की होती है, वो भी अपन देखेंगे। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से आपके स्पोर या स्पोर टेट्राड का निर्माण होते हैं। अब ये जो बीजाणु जो होता है ना, ये लघु बीजाणु है, क्योंकि यहाँ पे अपन लघु बीजाणु जनन पढ़ते हैं, तो लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है स्पोर मदर सेल में मियोसिस से, तो ये लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो ये स्पोर जो होता है वो वास्तव में क्या है, माइक्रोस्पोर है। ये क्या हो गया, हैप्लॉइड। अब माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटो, इस माइक्रोस्पोर में फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि मियोसिस से जो प्रोडक्ट है वो आपके मियोटिक प्रोडक्ट माइक्रोस्पोर है। इस माइक्रोस्पोर, इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये माइक्रोस्पोर जो होता है स्टार्ट में ये टेट्राड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो उत्तक है वो कैलेज उत्तक होता है, जिससे ये जुड़े रहते हैं। इसके बाद में जो टेपिटम की कोशिकाएं, इनके द्वारा एक कैलेज नामक एंजाइम का स्त्रावण होता है, और वो कैलेज एंजाइम जो है वो इस कैलेज को तोड़ देता है, जिससे कि ये पोलन टेट्राड जो है वो सेपरेट हो जाता है, यानी चारों जो माइक्रोस्पोर है वो एक टेट्राड के सेपरेट हो जाते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर एंजाइम में अनेकों माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं। अब इसके बाद में ये जैसे इसके अंदर ये जो एंडोथीसियम जो होता है, एंडोथीसियम जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं जो होती है वो आपके थोड़ी रेडियली अरेंज होती है, और उसमें इनकी जो टेंजेंशियल वॉल है इसके अंदर कुछ अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाती है। इसमें अल्फा सेलुलोज पाया जाता है, और इस अल्फा सेलुलोज के कारण ये एंडोथीसियल की सेल्स हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, आर्द्रता ग्रह होती है, और जिसके कारण जो है इनकी भित्तियों पे दबाव पड़ता है और ये स्पुटन में सहायक होती है। इसलिए एंडोथीसियम के द्वारा आपके स्पुटन होता है, और उस अवस्था तक मिडल लेयर लगभग समाप्त हो जाती है, और उसके बाद में माइक्रोस्पोर है वो बाहर आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोर में पोलन ग्रेन के बनने से पहले, यानी कि डेhiscence से पहले जब पॉलिनेशन स्टार्ट होता है उस समय तक माइक्रोस्पोर है वो 2 सेल्ड स्टेज का होता है, और ये जो 2 सेल्ड स्टेज का जो माइक्रोस्पोर है ये मेल गैमेटोफाइट के रूप में होता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इस माइक्रोस्पोर में फर्दर जो डेवलपमेंट हो रहा है और उससे किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, और फिर उसमें से मेल गैमेट या स्पर्म कैसे बनेंगे, वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट नए चैप्टर के रूप में अपन पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे माइक्रोस्पोर तक ये स्टडी करना है। अब देखिए ये जो अपन ने बात की है उसको एक चार्ट के रूप में अपन देखते हैं। ये आपका अनडिफरेंशिएटेड पोलन है, अपने एंथर है। एक अविभेदित जो एंथर परागकोश वाली है उसमें सबसे पहले आपका एपिडर्मिस होती है लेयर, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, उससे एपिडर्मिस का ही निर्माण होता है। ये सबसे बाहर आपको एपिडर्मल लेयर बनाती है जो सिंगल लेयर के रूप में। इसके बाद में फिर
एपिडर्मिस के अंदर जो सबसे पहली कोशिका थी वो क्या थी? आर्किस्पोरियल मदर सेल या आर्किस्पोरियल सेल, जिसे क्या कहते हैं? प्रप्रसूत। ये प्रप्रसूत कहलाता है और ये आर्किस्पोरियल जो है वो वापस डिवाइड होता है और उससे दो कोशिका बनती हैं और बाहर की ओर जो कोशिका होती है वो प्राइमरी पैरेटल सेल के रूप में और भीतर की ओर होती है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के रूप में होता है और प्राइमरी पैरेटल सेल फिर फर्दर डिवाइड होती है और स्पोरोजिनस सेल्स में डिवाइड होती है। तो प्रप्रसूत तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका बड़ी प्राइमरी पैरेटल सेल है। ये प्राइमरी पैरेटल सेल डिवाइड होकर के एक तो आपके द्वितीय कोशिका यानी पैरेटल सेल्स का निर्माण करेगी जिससे द्वितीय कोशिका बनेगी और इसके बाद दूसरा बनेगी एंडोथेसियल सेल्स। एंडोथेसियल सेल जो है वो दूसरी बनेगी क्योंकि सबसे बाहर तो क्या है? एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या होता है? एंडोथेसियल सेल। तो एंडोथेसियल सेल है वो भी प्राइमरी पैरेटल सेल से बनती है। तो एंडोथेसियल सेल्स डिवाइड होकर के एंडोथेसियम का निर्माण करती है और एंडोथेसियम के बारे में हमने बताया कि इसका कार्य जो है वो डेhiscence में होता है और ये आपके ये इसका कार्य डेhiscence के रूप में होता है और उसमें क्या होता है? अल्फा सेलुलोज पाया जाता है और ये आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। अब इसमें जो द्वितीय कोशिका है पैरेटल सेल्स है, अब देखिए ये पैरेटल सेल्स डिवाइड होकर के मिडिल लेयर फर्स्ट, ये सबसे बाहर की ओर होगी यानी एंडोथेसियल थीसियम के अंदर की ओर क्या होगा? मिडिल लेयर फर्स्ट, उसके आगे मिडिल लेयर सेकंड और मिडिल लेयर थर्ड, ये तीन मिडिल लेयर होगी और सबसे अंदर जो है वो क्या होगी? टेपिटम। सबसे अंदर की ओर होगा टेपिटम। तो ये क्या होगी? पैरेटल सेल्स से बनने वाली ये सारी वॉल कहलाती है इसकी, टेपिटम सबसे अंदर। अब इसमें दूसरा जो होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है जो आर्किस्पोरियम से बनती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में लघु बीजाणु मात्र कोशिका है और उसमें ये डिवाइड होकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है ये बीज और उसमें मियोसिस से लघु बीजाणु बनते हैं यानी माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो ये पूरी आपके संरचना किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है और अब अपन उसमें बात करते हैं। एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर के रूप में होती है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में। एंडोथेसियम का आपको बता दिया गया है और मिडिल लेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होती है ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में होती है और इसके बाद में टेपिटम जो होता है इसके बारे में आपको मेन देखना है और इसके बाद में स्पोरोजिनस सेल में मियोसिस से किस प्रकार स्पोर का निर्माण होता है। अब आपको ज्यादा फोकस अपन करेंगे टेपिटम में। तो टेपिटम की जब अपन बात करते हैं तो ये टेपिटम जो है इस पे हमारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टेपेटम, ये टेपेटम के रूप में आप इसको याद रखोगे पोषोतक। तो टेपेटम का जो इसके अगर अपन आगे कार्य भी देखेंगे बहुत सारे कार्य है। टेपेटम जो है वो न्यूट्रिशियस लेयर के रूप में होती है, मेन जो माइक्रोस्पोर को डेवलपिंग माइक्रोस्कोप को पोषण का कार्य करता है और टेपेटम सेल्स का जो डेवलपमेंट जो होता है टेपेटम की कोशिका दूसरे जो टिश्यू है उससे ये काफी इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स है, प्लास्टिड्स है, गोल्जी बॉडीज है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इनकी मात्रा दूसरी कोशिकाओं से अधिक होती है। और दूसरा उसकी विशेषता है कि टेपेटम सेल में डीएनए का जो अमाउंट है वो दूसरी सेल से ज्यादा मात्रा में होता है, डीएनए भी ज्यादा होता है और ये न्यूट्रिशियस लेयर के रूप में टेपेटम सेल्स पाई जाती है। अब आपके जो टेपेटम की अगर अपन बात करते हैं टाइप्स की तो इसमें दो प्रकार है। एक तो टेपेटम की अगर अपन मॉर्फोलॉजी के आधार पर देखे जाए तो एक प्लांट आपका है ये इलेक्ट्रा थॉम्साई। इलेक्ट्रा थॉम्साई जो है ये एक प्लांट है। इलेक्ट्रा थॉम्साई में क्या होता है कि यहाँ पे ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका और इसमें ये आपका एपिडर्मिस है, ये मिडल लेयर है और एंडोथेसियम और ये टेपेटम है। अब यहाँ पे ये कनेक्टिव है, ये अंदर की साइड है जहाँ से योजी उत्तक जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए कनेक्टिव साइड की जो टेपेटम सेल्स है ये बड़ी साइज की है जिसमें रिक्तिका भी है, ये बड़ी साइज की है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है उससे डेवलप होती है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कनेक्टिव टिश्यू के सेल से है। तो ये सी टेपेटम कहलाता है, सी का मतलब कनेक्टिव सेल। लेकिन जो पैरेटल लेयर है इधर की जो टेपेटल सेल्स है वो आपके सिंगल लेयर के रूप में है और ये इससे विकसित होती है पैरेटल सेल्स है, तो ये भी टेपेटम कहलाती है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली दो प्रकार की सेल्स से ये टेपेटम बनती है, तो इसे कहते हैं डाइमॉर्फिक टेपेटम। तो ये आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डाइमॉर्फिक टेपेटम क्या होता है। डाइमॉर्फिक टेपेटम इसे द्विरूपी कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रा थॉम्साई नामक प्लांट में पाई जाती है, इसे कहते हैं एक सी टेपेटम होता है और एक आपके टी टेपेटम, पी टेपेटम, सी टेपेटम और पी टेपेटम, ये डाइमॉर्फिक टेपेटम होता है। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं
फंक्शन की बात करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के आधार पे जो टेपेटम है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के आधार पर बात करते हैं। तो यहाँ पे टेपेटम दो टाइप के आपके होंगे। एक टेपेटम होती है आपके अमीबॉइड, अमीबॉइड जो होती है इसे पेरिप्लास्मोडियम भी कहते हैं, पेरिप्लास्मोडियम, अमीबॉइड अमीबियम या पेरिप्लास्मोडियम टेपेटम। और दूसरी जो होती है वो ग्लैंड्यूलर होती है, ग्लैंड्यूलर टेपेटम जो कि स्त्रावी, हिंदी में कहते हैं स्त्रावी कोशुतक। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में जो टेपेटम का टाइप है वो कौन सा है, ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में होती है आपके ग्लैंड्यूलर टेपेटम स्त्रावी प्रकार की। यहाँ पे टेपेटम की जो सेल्स हैं उनकी जो वाल्स है वो माइक्रोस्पोर के बनने की अवस्था तक ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में बनी रहती है, और उनकी जो वाल है जिसमें मिडल लेयर जो होती है उससे न्यूट्रिएंट का स्त्रावण होता है और माइक्रोस्पोर को पोषण का कार्य करती है। तो ये ग्लैंड्यूलर टेपेटम कहलाती है। जबकि अमीबॉइड या पेरिप्लास्मोडियम टाइप की जो टेपेटम है ये कुछ एक प्लांट में पाई जाती है, जैसे इसके उदाहरण आप ट्रेडेस्केसिया है और टाइफा है, ये कुछ प्लांट है उसमें अमीबॉइड या पेराप्लास्मोडियम टाइप की टेपेटम होती है। तो इसमें क्या होगा कि माइक्रोस्पोर के बनते तक जो टेपेटल सेल्स है उनकी वॉल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उनका कॉमन साइटोप्लाज्मा माइक्रोस्पोर के चारों तरफ कंडेंस हो जाता है, और वो जो कॉमन साइटोप्लाज्म जो है, जो डेंस साइटोप्लाज्म है उसको पेरिप्लास्मोडियम कहते हैं। तो वो आपके ये माइक्रोस्पोर्स है और माइक्रोस्पोर मियोसिस के बाद ये पूरा पेरिप्लास्मोडियम उनके चारों तरफ बन जाता है अमीबॉइड फॉर्म में, और उसके द्वारा उनको न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है माइक्रोस्पोर को। तो एक अमीबॉइड या पेरिप्लास्मोडियम टाइप के टेपेटम जो ट्रेडेस्केसिया टाइप में पाई जाती है, और ग्लैंड्यूलर जो आपके मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है। अब ये इस ग्लैंड्यूलर टाइप की जो टेपेटम होती है उसमें एक विशेष प्रकार का एक यूबिस बॉडीज के नाम आपको याद रखना है। ये यूबिस बॉडीज क्या होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, यूबिस बॉडीज का ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। यूबिस बॉडीज का फॉर्मेशन जो है वो केवल ग्लैंड्यूलर टाइप में होता है, अमीबॉइड टाइप में नहीं होता है। और यूबिस बॉडीज के निर्माण के लिए प्रो यूबिस बॉडी छोटी छोटी वेजिकल्स होती है, प्रो यूबिस बॉडी, और उनके साथ जो एक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन जो होता है, स्पोरोपोलेनिन के बारे में हमने आपको बताया था। ये स्पोरोपोलेनिन है, ये भी टेपेटम सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, और यूबिस बॉडीज भी। तो यूबिस बॉडी स्पोरोपोलेनिन के साथ जुड़ करके आपके प्रो यूबिस बॉडीज के साथ जुड़ करके यूबिस बॉडीज का निर्माण करते हैं। और ये यूबिस बॉडी जो होती है वो पोलन ग्रेन जो होता है, जब माइक्रोस्पोर में डिवीजन के बाद जो पोलन ग्रेन परागकण बनता है तो उसकी पोलन ग्रेन की जो वाल होती है, ये पोलन ग्रेन की वाल है जिसमें बाहर भित्ति एक्जिन कहलाती है, अंदर इंटाइन कहलाती है। तो जो एक्जिन होती है उस एक्जिन के अंदर भी एक्ट एक्जिन, एक एक्ट एक्जिन होती है और एक एंड एक्जिन होती है, और एक्ट एक्जिन के अंदर भी 3 भाग होता है, टेक्टम, बेकोडम और फुट गियर। तो इस एक्जिन में भी एक्ट एक्जिन के अंदर ये यूबिस बॉडी है जिसमें आपके स्पोरोपोलेनिन भी होता है, ये उसका जमा हो जाता है और ये उस पोलन की वाल जो होती है उसकी थिकनेस को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन टेपेटम जो सेल्स है और उनका जो फंक्शंस क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।